नीमच शहर की कॉलोनियों और बस्तियों में अपने रसूख और भ्रष्टाचार के बल पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करना आम बात है। लेकिन जब साधारण और गरीब व्यक्ति कोई निर्माण कार्य कराता है और उसमें नगरपालिका के नजरिए या किसी और के दृष्टिकोण से छोटी सी भी त्रुटि हो जाती है तो उस पर तुरंत आपत्तियां कर दी जाती है। इस पर जिम्मेदार तुरंत वक्र दृष्टि डाल देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में अम्बेडकर कॉलोनी में सामने आया है, जहाँ मनीष पिता शंकरलाल द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पास में एक जर्जर खस्ताहाल और बंद पड़ा स्नान घर है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। प्रथम तल पर हो रहे निर्माण से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। मनीष के घर पर हो रहे निर्माण की वजह से स्नान घर में जाने में भी कोई दिक्कत दरपेश नहीं आती। मनीष की तरह के निर्माण अम्बेडकर कॉलोनी में अमूमन देखे जा सकते हैं, लेकिन मनीष का कसूर यह है कि उसके पास पहुंच का अभाव है। हुआ ये कि एक शिकायत पर वहां नगरपालिका का अमला पहुंच गया और मनीष को चेतावनी दी गई कि निर्माण कार्य को तुरंत रोके, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बस्ती के लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि नगरपालिका सभी के लिए समान नियम क्यों नहीं बनाती। जिम्मेदारों को स्पष्ट करना चाहिए कि इस कॉलोनी में कौन सा निर्माण नियम सम्मत कहा जाएगा। शहर के पार्षदों को भी गरीब और साधारण व्यक्ति की हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमको किसी बात की परेशानी नहीं है और ये बन रहा मकान बनने दो, कोई परेशानी नहीं है। वो जो आपत्ति कर रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। साल से बंद पड़ा है कॉम्प्लेक्स, कुछ काम में नहीं आ रहा है और कोई सुविधा नहीं है इसके अंदर। नहाने धोने की कुछ भी नहीं है। हमारे कोई भी गुजर जाता है तो हमको उस पार जाके कुएं पे स्नान करना पड़ता है। वो पूरा जर्जर हो रहा है। टंकी में देखो तो पानी नहीं है, इतना गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये कोई मतलब का नहीं है और इस घर से, इन घर वालों से भी कोई मतलब नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, अतिक्रमण है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स एक तरफ है और ये और बस तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि ये किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा ज़मीन पे नहीं करा है। हमारी ज़मीन पानी की वजह से ख़राब रहती है। यहाँ नदी आती है जिसकी वजह से पूरी जो दीवार थी वो टूट गई थी, ब्रेक हो रही थी, तो उसको तोड़कर हमने थोड़ी सेफ्टी करी हमारी। और निर्माण तो जहाँ था वहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। ये स्नान घर के बारे में बताया गया था तो ये तो सेफ़ है। इस गेट के बारे में बताया गया है कि ये मनीष अम्ब का है, तो मनीष अम्ब का नहीं है, ये मनीष अम्ब के बड़े भाई का है, सोनू जी अम्ब का। ये तीनों भाई इसी प्रॉपर्टी पे रहते हैं। तो बस अपना थोड़ा सा अपना सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा हमने ये करा है और किसी प्रकार का कोई अलग से नहीं बनाया हमने। हम आप वीडियो करके देख सकते हैं, हमने अपनी जगह पे बना रखा है। और सीएम मैम के द्वारा ये कहा गया कि आप ये रोक दो, तो ये उचित नहीं है। मतलब हमने तो हमारी जगह पे बना रहे ना, किसी इंसान को सुविधा तो होनी चाहिए ना। सिर्फ हमने हमारी दीवार, टूटी हुई दीवार को तोड़ के दोबारा से बना रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। जो सीएम मैम कल आए थे और वो चले, मतलब बोल गए कि आप रोको, या तो आप तोड़ो या हम तोड़ेंगे। जबरदस्ती का है ना मुद्दा बनाया गया है। ये मुद्दा किसी ने बनवाया है और इस बस्ती में किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को परेशानी भी नहीं, आपत्ति नहीं। सबने अतिक्रमण कर रखा है इस मोहल्ले में। और इनका ये मकान के बोल रहे हैं कि इन्होंने कहाँ है, कम्प्लेक्स तो छेटी है, ये आज के तो रह ही नहीं रहे, कब से निवास है इनका यहाँ। और ये तो दरवाज़ा पहले का ही था, इन्होंने कुछ नहीं कराया है, खाली ये नाल गैलरी इनकी ख़राब हो गई थी, उस कारण से ये बनवा रहे हैं। और जैसा था जैसे ही मकान है और ये कोई कब्जा नहीं करा है। ये ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया गया है, किसी को आपत्ति नहीं है सर। और ये राजनीति चल रही है, ये आपस में लोग राजनीति बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक दूसरे भड़का रहे हैं। देखो इस मोहल्ले में कोई कुछ करता है तो करने नहीं देते और ये ज़बरदस्ती की आपत्ति लगा देते, और कोई बात नहीं है। मैं मनीष अम्ब, यहाँ पे मेरा मकान का काम चल रहा है और हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। और मैंने दीवार तोड़ के खाली छत डाली और 3 फीट आगे निकाला है और हमने कोई अतिक्रमण कुछ भी नहीं करा। मेरे राजनीति के चक्कर में मेरी गलत शिकायत कर दी है, गलत न्यूज़ चला दी है और सब हो रहा है ये इसके बाद में। और पूरा मोहल्ला अतिक्रमण का, आप पूरा मोहल्ले का मुआवजा लियो। अगर पूरा मोहल्ले का अगर मैं गलत निकला तो मेरे हाथ से इस मकान को तोड़ दूँगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राज शिंदे की रिपोर्ट।